वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, पाइथन टोकन्स को हम कर रहे हैं एंड पाइथन टोकन्स में हमारा ऑपरेटर्स रहता है, उसके बाद हमारे पाइथन टोकन्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आज की क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? इसको मिस मत करना, कंप्लीट एकदम लास्ट तक देखना इस क्लास को, क्योंकि इस क्लास में हम पाइथन ऑपरेटर्स को तो कवर करेंगे ही, साथ में आपका ये जो चैप्टर मेंशन है ना अलग से ऑपरेटर्स, इस पूरे चैप्टर को भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। उसके अलावा प्रीसीडेंस ऑफ ऑपरेटर्स हम यहाँ पे देखेंगे एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, आपके डाउट्स रहते हैं कि मैम फ्लोर डिवीजन कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर बिटवाइज नेगेशन कैसे निकलता है, बिटवाइज एंड कैसे निकलता है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करता है। तो ये सारे डाउट आपके आज की क्लास में कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा एंड फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके अलावा देखो कि अगर आप पूछो कि इस क्लास से मतलब कि ऑपरेटर से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो यहां से आपके एग्जाम में बनते हैं कि आपको जैसे कोई वैल्यू दे दी गई a इज इक्वल्स टू 20, अब कह दिया जाएगा कि इसका फ्लोर डिवीजन निकालो, या फिर बोला जाएगा कि इसके ऊपर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म करके दिखाओ, इसका नेगेशन निकाल के दिखाओ। तो इस तरह से यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें एंड क्लास अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इतने व्यूज नहीं आ रहे हैं जितने आने चाहिए। लेकिन चाहे व्यू 1 आए या 100 आए या 1000 आए, हमारी क्लास उसी मोटिवेशन के साथ चलती रहेगी। आप इतनी सी हेल्प कर सकते हो कि लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स अकॉर्डिंग टू वन डेफिनेशन। ऑपरेटर्स क्या है? सिंबल है। क्या करते हैं? ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन के अंदर? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। कौन कौन से ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको कि अरिथमेटिक ऑपरेटर से आपका मॉड्यूलस इंपॉर्टेंट रहेगा एंड फ्लोर डिवीजन इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। उसके अलावा रिलेशनल असाइनमेंट से इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर से भी पूछ लिया जाता है, इसमें जो इनके फंक्शन क्या है लॉजिकल ऑपरेटर से पूछ लिया जाएगा या फिर एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा, एंड और नोट। उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर से क्वेश्चन आता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर से क्वेश्चन आए हुए हैं, बिटवाइज ऑपरेटर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके साथ बिटवाइज में शिफ्ट ऑपरेटर कंबाइन रहेगा एंड शिफ्ट ऑपरेटर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन ऑपरेटर से क्वेश्चन बनते हैं। हम विद एग्जाम्पल एकदम डिटेलिंग में क्लास को कवर करेंगे। जो भी आपका टॉपिक है छोटे से छोटे यहाँ पे बारीकी से हम क्या करेंगे उसको कवर करेंगे। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप एक बार पूछ लेना या फिर रिमाइंड करके देख लेना। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो देखो, प्लस ऐड करेगा, सिंपल सा है ऐड करेगा, माइनस सब्ट्रैक्ट करेगा, डिवाइड डिवाइड करेगा, और क्या देगा हमें? क्वोशंट देता है। क्वोशंट देता है हमें रिजल्ट में, जैसे कि 20 को 10 से डिवाइड किया तो कितना आता है? ऊपर 2 पे गया, तो रिजल्ट में क्या आएगा? 2। लेकिन यहाँ पे जो बात याद रखनी है वो ये कि ये एक फ्लोटिंग वैल्यू देता है, मतलब कि रिजल्ट में आपको 2.0 शो होगा। डिवाइड क्या करता है आपको? 2.0, मतलब कि फ्लोटिंग वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू आपको देगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। उसके बाद आता है आपका मॉड्यूलस। ये किसका सिंबल है? आपका मॉड्यूलस का, या फिर इसको मोड भी कह देते हैं। अभी जो EMRS का एग्जाम हुआ था ना उसमें भी इसी तरह से पूछ लिया गया था कि ए मोड बी इसका क्या मतलब है, कुछ इसी टाइप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे ए मोड बी या ए मॉड्यूलस बी, इसका क्या मतलब हुआ कि हम 40 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 40 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, कितने पे गया? 4। क्वोशंट कितना आया? 4 एंड रिमाइंडर कितना आया? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको क्या देता है? रिमाइंडर देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ऑपरेटर को हम 2 बार मल्टीप्लाई या 2 बार स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 टाइम्स आपको स्टार लगाना है एंड ये किसका सिंबल बन जाएगा? एक्सपोनेंट ऑपरेटर का। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर।
क्या होता है एक्सपोनेंट का मतलब पावर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a एक्सपोनेंट b एंड a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3, तो मतलब 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आता है फ्लोर डिवीजन, मोस्ट इंपोर्टेंट। फ्लोर डिवीजन के बारे में एक बात ध्यान रखो, कर तो क्या रहा है ये डिवीजन ही कर रहा है, नाम में क्या पता चल रहा है हमें कि डिवीजन कर रहा है, 2 बार यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है। अब ये जो फ्लोर डिवीजन है ये क्या करता है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए फ्लोर डिवीजन बी, इसका मतलब हम यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है उसको डिवाइड करेंगे किससे, सेकंड आर्ग्यूमेंट से। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, एक कोशेंट वैल्यू मिलेगी, ऊपर क्या मिलेगी हमें कोशेंट वैल्यू मिलेगी। एंड जो फ्लोर डिवीजन है वो हमें रिजल्ट में क्या देगा, पहली तो बात ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। एंड यहाँ पे आपका पॉइंट में अगर वैल्यू चली गई तो मतलब ये हमें नियरेस्ट होल नंबर क्या देगा, रिजल्ट में देगा। क्या देता है ये हमें, नियरेस्ट होल नंबर। अब यहां डिवाइड करके देखते हैं, 15 ए की वैल्यू है, इनको रब कर देते हैं एक बार। यहां देखो कितना है, 15 ए की वैल्यू है, उसके बाद बी की वैल्यू 2 है, कितने पे गया 7 पे गया, कितना आया 1, उसके बाद पॉइंट लगाया 0, ऊपर पॉइंट लगा, नीचे 0, कितने पे चला गया 5 पे चला गया, कितना ऊपर कोशेंट मिला हमें 7.5। अब इसमें 2 वैल्यू बन सकती है, या तो इसको 7 लिख सकते हो आप या इसको 8 लिख सकते हो, क्योंकि ये हमें पूरा होल नंबर रिजल्ट में देता है। लेकिन आगे देखो नियरेस्ट, नियरेस्ट और साथ में आप समझ सकते हो मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम कौन सा है आपका 7, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 7 रिजल्ट में आ जाएगा। एंड अगर यही चीज मान लीजिए यहाँ पे ये माइनस होता, -15.0 होता, तो रिजल्ट क्या होता -7.5 होता। अब नियरेस्ट कौन बन जाएगा, अब नियरेस्ट 8 बन जाएगा, तो माइनस के लिए आपका रिजल्ट क्या हो जाता, ये 8 हो जाता। समझ में आ गया कि फ्लोर डिवीजन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये क्या थे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल दिया जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं वैल्यूज को। तो देखो कैसे कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के लिए आपके पास 2 बार इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि आपके 2 आर्ग्यूमेंट्स जो यहाँ पे मेंशन है वो इक्वल है या नहीं है। जैसे x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू y, क्या इक्वल है, नहीं है, तो वैल्यू क्या आएगी फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा 2 ही वैल्यू देंगे, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। क्या वैल्यू देंगे, बोलियन वैल्यू देते हैं ट्रू और फॉल्स में। ये क्या है आपका नॉट इक्वल, x इज नॉट इक्वल्स टू y, x y के इक्वल नहीं है, ये बात क्या है ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आ गया ट्रू। लेस देन इक्वल्स टू, x इज लेस देन इक्वल्स टू y, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये बात क्या हो गई फॉल्स हो गई, तो फॉल्स रिजल्ट आ गया। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ट्रू। ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 3, ट्रू। लेस देन 5 इज लेस देन 3, फॉल्स। तो ये क्या हो गया आपका रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए। आगे देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके यूज होते हैं कोई कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए या डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में। किन में यूज करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को, डिसीजंस लेने में या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। 3 आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, कौन कौन से, एंड, और, एंड नॉट। ठीक है, एंड और नॉट। चलिए इनके बारे में देखते हैं। एंड ऑपरेटर क्या करेगा, तो अब ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बात को अपने माइंड में रखो कि भाई वहां पे एंड ऑपरेटर कहता था कि जब 1 1 होगा तभी रिजल्ट ट्रू होगा, है ना। मतलब दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तभी रिजल्ट क्या होगा ट्रू होगा। इसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी रिजल्ट क्या होगा ट्रू होगा, क्योंकि 1 का मतलब क्या होता है ट्रू ही तो होता है, तो दोनों कंडीशन 1 1 है मतलब दोनों कंडीशन ट्रू है। यहां देखो x इज इक्वल्स टू 2, यहां पे वैल्यू गिवन है,
कंडीशन क्या लगाई, x इज लेस देन 5, क्या x 5 से लेस देन है, ये कंडीशन ट्रू है। एंड x इज लेस देन 3 तो 2 इज लेस देन 3 तो ये कंडीशन भी ट्रू है। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। और ऑपरेटर क्या कहता है कि कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू है या कोई एक कंडीशन भी 1 है तो वो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। यहां देखो x इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5, ये कंडीशन ट्रू है। और x इज लेस देन 1, 2 इज लेस देन 1, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। लेकिन ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है, और एक कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। नॉट ऑपरेटर ये क्या कहता है कि जो कंडीशन आपने लगाई है उसके रिजल्ट को रिवर्स कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो यहां पे नॉट ऑपरेटर हमने लगाया, पैरेंथेसिस में आएगा आगे जो भी आप कंडीशन लगाना चाह रहे हो वो। x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 3, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब नॉट ऑपरेटर लग गया तो ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो इस तरह से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को परफॉर्म करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे सिंपल सा ऑपरेटर है असाइनमेंट। एक बार इक्वल का सिंबल लगता है, अगर 2 बार लगता है तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर में चला जाएगा। एंड एक बार लग रहा है तो इसका मतलब आप यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हो। राइट साइड में जो वैल्यू है आप उसको किसको दे रहे हो, लेफ्ट ऑपरेंड को दे रहे हो। a इज इक्वल्स टू 2 मतलब 2 हमने a को असाइन कर दिया। अब यहाँ पे आता है ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है कि यहां पे असाइनमेंट का सिंबल क्या होता है, इक्वल। अब इस इक्वल के साथ आप कोई और ऑपरेटर लगाओ, इनको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोल देते हैं क्योंकि हम शॉर्ट हैंड फॉर्म में इनको लिख रहे हैं, इसीलिए हम इनको शॉर्ट हैंड फॉर्म में शॉर्ट हैंड HEND शॉर्ट हैंड फॉर्म या फिर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी इनको हम बोल सकते हैं। यहां पे देखो प्लस इक्वल, अब इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं a प्लस इक्वल्स b, इसका मतलब क्या होता है कि a इज इक्वल्स टू a प्लस b, है ना। माइनस इक्वल a माइनस इक्वल b, मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल्स टू a माइनस b। उसके बाद आता है a मल्टीप्लाई इक्वल b, a इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b। a मॉड्यूलस इक्वल्स b, a इज इक्वल्स टू a मॉड्यूलस b। a एक्सपोनेंट ऑपरेटर b, a इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू a एक्सपोनेंट ऑपरेटर b। नेक्स्ट आता है हमारा a फ्लोर इक्वल b, इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल्स टू a फ्लोर b। अब इनका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पे हमने लिखा a फ्लोर इक्वल b कि इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करो एंड वो रिजल्ट वापस से इस a वेरिएबल में स्टोर कर दो, ये स्टेटमेंट ये कह रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं। ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर को हम बिटवाइज ऑपरेटर के साथ भी यूज करते हैं। इनको हम जब बिटवाइज ऑपरेटर देखेंगे ना तब वहां पे डिस्कस करेंगे। मेंबरशिप ऑपरेटर, अब मेंबरशिप ऑपरेटर को याद रखना, आपके पास 2 ऑपरेटर होते हैं, डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से मेंबरशिप ऑपरेटर कौन सा है। तो पहला है आपका इन एंड दूसरा है आपका नॉट इन। ये नॉट इन के बीच में स्पेस नहीं आएगा, ठीक है, तो यहां पे कोई स्पेस नहीं है। इन ऑपरेटर एंड नॉट इन ऑपरेटर, अब ये ऑपरेटर क्या करते हैं, तो मेंबरशिप ऑपरेटर आपका चेक करता है कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस किसी ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है या नहीं। मतलब कोई पर्टिकुलर आप स्ट्रिंग को चेक कर रहे हो कि वो उस वेरिएबल में है या नहीं है, ठीक है। देखो इन ऑपरेटर क्या करेगा, अगर प्रेजेंट है तो वो ट्रू देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स देगा। नॉट इन क्या करेगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो ट्रू देगा और प्रेजेंट है तो फॉल्स देगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, x यहां पे है एक वेरिएबल एंड ये लिस्ट मैं यहां पे क्रिएट कर रही हूं, एप्पल एंड पियर, यहां पे 2 मैंने लिस्ट के अंदर आइटम ऐड कर दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, मैंने आगे ही लिख दिया लेकिन प्रोग्रामिंग में हम इसको नेक्स्ट में लिखेंगे। प्रिंट
पेयर इन एक्स। तो यहां पे मैं चेक कर रही हूं कि ये जो पेयर है, ये स्ट्रिंग या ये सीक्वेंस क्या एक्स के अंदर है। तो यहां पे देखो पेयर इसमें है, तो मतलब ये ट्रू देगा। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेंड, ध्यान रखना कि फर्स्ट ऑपरेंड इज प्रेजेंट इन सेकेंड ऑपरेंड, यहां पे ये है। इसका मतलब ये मत समझ लेना अगर आपको डायरेक्टली ऐसे लिखा मिल जाए कि x इन y, तो ये मत कह देना कि हम ये चेक कर रहे हैं कि y x में है या नहीं। नहीं, हम चेक कर रहे हैं कि x y में है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेंड इज प्रेजेंट इन सेकेंड और नोट, ये यहां पे चेक हो रहा है। अब यहां नोट इन देखो, यहां पे प्रिंट बनाना नोट इन x, तो बनाना इसमें है या नहीं है? बनाना इसमें नहीं है और नोट इन ही बात हो रही है, तो मतलब कंडीशन ट्रू है, तो रिजल्ट क्या आ गया? ट्रू आ गया। समझ में आ गया मेंबरशिप ऑपरेटर कैसे परफॉर्म करता है। नेक्स्ट अपना देखो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट काफी है। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स यहां पे ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर्स करता क्या है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर दी ऑब्जेक्ट्स। अब आप कहोगे कि मैम कंपेयर तो असाइनमेंट ऑपरेटर भी कर रहा था, है ना? कर रहा था ना वो कंपेयर कि भाई a इज इक्वल्स टू बी, ये हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे थे, असाइनमेंट ऑपरेटर से हमारा काम हो रहा था, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्यों बीच में आया? क्यों बिना मतलब में एक और ऑपरेटर बढ़ा दिया? तो यहां देखो ये क्या कर रहा था, चेक असाइनमेंट कि भाई 5 इज इक्वल्स टू 5, ये असाइनमेंट ऑपरेटर चेक कर रहा था एंड ट्रू दे रहा था। लेकिन यहां पे हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को कंपेयर नहीं कर रहे, हम चेक कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट तो सेम है ही, साथ में उनका जो मेमोरी एड्रेस है ना वो भी सेम है, तभी आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या देगा आपको? ट्रू रिजल्ट देगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट तो सेम है, साथ साथ में उसकी लोकेशन भी सेम होनी चाहिए। लेकिन ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, इसको लोकेशन से कोई मतलब नहीं है, इसके लिए सिर्फ वैल्यू अगर सेम है तो मतलब कि ट्रू दे देगा, लोकेशन सेम हो या ना हो इससे इसको कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में आप ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्या चेक कर रहे हो? उसकी मेमोरी लोकेशन को भी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। दो ऑपरेटर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इज और इज नॉट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इज और इज नॉट। इज ऑपरेटर क्या करेगा? अगर वो सेम ऑब्जेक्ट एंड सेम मेमोरी लोकेशन है तो हमें ट्रू देगा। और इज नॉट ऑपरेटर, फिर से यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है, जब आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग में यूज करोगे तो इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं आएगा। इज नॉट ऑपरेटर क्या करेगा कि अगर सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लो ऑब्जेक्ट सेम है लेकिन लोकेशन सेम नहीं है, तब वो क्या देगा आपको? रिजल्ट ट्रू देगा। ठीक है, नहीं है के लिए ये ट्रू देगा, अगर है तो ये ट्रू देगा। एग्जाम्पल समझो, ऊपर वाला एग्जाम्पल ही है, a इज इक्वल्स टू एप्पल और बनाना, b इज इक्वल्स टू एप्पल है बनाना। ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है कि a और b इक्वल है, दिखाई दे रहा है ना, दोनों में सेम ही तो वैल्यू गिवन है, एप्पल और बनाना, एंड ये एक लिस्ट है, ये भी पता होगा आपको। थर्ड, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया c एंड c इज इक्वल्स टू a। हमने बोला कि जो a के अंदर है वो c के अंदर क्या चला जाए? कॉपी हो जाए, तो c इज इक्वल्स टू a हो गया। साइड बाय साइड ही आउटपुट लिखी हुई है ताकि आपको इजी रहे समझने में। प्रिंट करवाया a इज c, तो यहां पे देखो a इज c, इसका मतलब क्या a c के इक्वल है? तो a कॉपी किया गया है c में, तो इसका मतलब मेमोरी लोकेशन भी वहां पे सेम ही रहेगी, तो रिजल्ट क्या देगा? ट्रू देगा। a इज नॉट c, ये इज नॉट में स्पेस नहीं है, ठीक है, मैं बार बार मैं आपको बता रही हूं कहीं आप लगा दो। तो a इज नॉट c, उसके बाद क्या a c के इक्वल नहीं है? तो अभी तो हमने चेक किया कि भाई पूरा कॉपी किया गया है, कॉपी किया है तो ऑब्जेक्ट भी सेम है, लोकेशन भी सेम है, तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। प्रिंट a इज b, क्या a b के इक्वल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि a एक अलग वेरिएबल है, b एक अलग वेरिएबल है, दोनों के ऑब्जेक्ट तो सेम है लेकिन a का अपना एड्रेस है, b का अपना एड्रेस है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। a इज नॉट b, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि a b के इक्वल नहीं है। a इज इक्वल्स टू b, क्या a b के इक्वल है? कंपैरिजन ऑपरेटर लगा हुआ है तो a b के इक्वल है,
क्योंकि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को चेक करेगा तो ट्रू देगा। A इज नॉट इक्वल्स टू B, तो यहाँ पे ये फॉल्स देगा। समझ में आ गया आपको कि कैसे हम आइडेंटिटी ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं, कैसे उनकी आउटपुट निकलती है। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आता है बिट वाइज ऑपरेटर। टाइम लेगा लेकिन समझ जाना, थोड़ा सा इजी ही लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी विद एग्जांपल। हम यहाँ पे इनको कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो शेयर करना, कमेंट करके बता सकते हो कि सेशन कैसा लगता है। अब बिटवाइज ऑपरेटर देखो, दीज आर यूज टू कंपेयर बाइनरी नंबर। पहली तो बात ये कि ये हमेशा बाइनरी नंबर के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, अगर डेसिमल नंबर भी गिवन है तो डेसिमल नंबर को ये बाइनरी में कन्वर्ट करेगा एंड फिर उसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, एक बात तो समझ आई। सेकंड देखो, कितने ऑपरेंड दे रहे हैं हम यहाँ पे, 2 ऑपरेंड वैल्यू आर प्रोसेस्ड बिट बाय बिट। अब बिट वाइज ऑपरेटर का मतलब हुआ कि बिट बाय बिट आपके ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे। पहले ये बिट होगी चेक, फिर ये बिट होगी, फिर ये बिट। तो बिट बाय बिट यहाँ पे आपका क्या होगा, वैल्यू पे प्रोसेसिंग होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो कैसे परफॉर्म करता है। तो इंटीजर जो है उसको हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी में। पहला स्टेप है आपका कि इंटीजर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करना है ईच बिट, हर बिट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यदि एक सिंगल ही आपके पास कोड है तो आप ईच बिट को मतलब सिंगल बिट को ही परफॉर्म करें। अगर आपके पास 2 यहाँ पे वैल्यू गिवन है तब आप पेयर ऑफ बिट्स को परफॉर्म करेंगे, मतलब इस तरह से पेयर्स पे परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस को। तो इसीलिए इसका नाम भी क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर्स है। ठीक है, अब हमने रिजल्ट परफॉर्म कर लिया। रिजल्ट आपका फिर से किस में आ गया, बाइनरी में। लेकिन ये परफॉर्म तो ऑपरेशन बाइनरी नंबर पे कर रहा है लेकिन रिजल्ट किस में देता है, हमेशा डेसिमल फॉर्मेट में देता है। तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। हर एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहली बात, बाइनरी नंबर को यूज करता है ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, कंपैरिजन के लिए हम उनको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि बिट बाय बिट यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। थर्ड क्या है कि रिजल्ट किस में देता है, डेसिमल में देता है। एंड यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ओनली ऑन इंटीजर्स, मतलब फ्लोटिंग वैल्यू का यहाँ कोई रोल नहीं है। किस पे काम करता है, इंटीजर्स पे। एंड पता है क्या, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा या कौन सी स्टेटमेंट बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है या कौन सी स्टेटमेंट बिटवाइज ऑपरेटर के लिए करेक्ट है। तो वहां पे आपको दे दिया जाएगा रिजल्ट में a इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर आपको लगाना है, मान लीजिए a एंड 3 एंड 4, या फिर बोला जाएगा 3.5 एंड 4, 3.5 एंड 4.0। अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि ये इंटीजर पे ही काम करता है, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 3 एंड 4। तो ये बात याद रखना कि बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क ओनली ऑन इंटीजर्स। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं कि कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला है आपका बिटवाइज एंड। इस सिंबल का नाम क्या है, बिटवाइज एंड। अब यहां पे मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूं, फिर आगे हम एग्जांपल भी देखेंगे। बिटवाइज एंड क्या करेगा कि जब दोनों वैल्यू 1 1 है तभी रिजल्ट में क्या देगा, वो 1 देगा। ठीक है, इसके लिए आप ये बात याद रखना, बाकी सबके लिए 0। उसके बाद है बिटवाइज और। ये क्या हो गया आपका, बिटवाइज और का सिंबल है। बिटवाइज और क्या करेगा, 1 0 के कॉम्बिनेशन पे क्या देता है, 1 देता है। फिर चाहे वो 0 1 हो तो भी 1 देगा, 1 1 हो तो भी 1 देगा, अगर 1 है तो 1 देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद आता है एक्सोर ऑपरेटर। ये एक्सोर ऑपरेटर का सिंबल है। ये क्या कहता है कि 1 0 पे ये 1 देता है, लेकिन केवल एक ही 1 होना चाहिए, मतलब कि 1 1 पे ये 0 देगा। ठीक है, ये एक्सोर ऑपरेटर के लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपको लॉजिक गेट्स याद है कि ऑल्टरनेट वैल्यूज पे ये क्या देता है, 1 देता है, एंड सेम वैल्यूज पे सेम इनपुट पे ये 0 देता है। फिर आता है बिटवाइज नेगेशन।
बिटवाइज नेगेशन क्या करता है, यहाँ पे आप इसको ना इस तरह से समझ सकते हो। वैसे तो नॉट ऑपरेटर नेगेशन है कि ये इनवर्स कर देगा, 0 को 1 देगा, 1 को 0 देगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम में बिटवाइज नेगेशन का क्वेश्चन आ जाए तो टाइम सेव करने के लिए इसकी ट्रिक है कि बोल देता है कि भाई 4 का नेगेशन करके बताओ। एक तो आप इसको सॉल्व करो, एक आपको ट्रिक है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 में 1 ऐड कर दो, 5 और माइनस लगा दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा -5, 5 का क्या आएगा -6, 10 का क्या आएगा -11। मतलब 1 ऐड कर दो और माइनस आगे लगा दो, क्या आ जाएगा आपका आंसर, बिटवाइज नेगेशन आ जाएगा। ये कैसे फाइंड आउट होता है इसको भी मैं आपको करके दिखाऊंगी, बट ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रिक है कि आप इस तरह से इसको रिमेंबर रख सकते हो। फिर यहाँ पे आता है ये क्या है आपका लेफ्ट शिफ्ट। याद रखना ये लेफ्ट शिफ्ट है और ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। जिसकी तरफ ये आपका इसका फेस ओपन है, दूसरी साइड ओपन है, तो मतलब ये राइट शिफ्ट है। इसमें लेफ्ट साइड में ओपन है तो ये राइट शिफ्ट है। तो आप इसको किसी भी तरह से रिमेंबर रख सकते हो। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या कहता है, इन दोनों को हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। डेफिनेशन समझाने लगूंगी तो हमें काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू आप 1 मिनट में आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 देखें। बिटवाइज एंड ऑपरेटर, अब यहाँ पे देखो a इज इक्वल्स टू 10 है, b इज इक्वल्स टू 1 है, a एंड b आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब कि आप रिजल्ट में अगर कोडिंग करोगे तो आप लिखोगे प्रिंट a एंड b, आप लिखोगे a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 1, प्रिंट a एंड b, आपको रिजल्ट में 0 मिलेगा। ये जो वर्किंग है ना, ये इंटरप्रेटर अपने आप ही करता है, लेकिन हमें देख रहे हैं कि वो कैसे वर्किंग कर रहा है। 10 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, 1010, 1 का बाइनरी लिख लो 0001। दोनों पे आपको क्या लगाना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बिटवाइज एंड ऑपरेशन लगाना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10100001। ठीक है, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। अब यहाँ पे बिटवाइज एंड लगाएंगे। हमें पता है कि बिटवाइज एंड जब दोनों 1 हो तभी 1 देगा, तो 01 पे 0, 10 पे 0, 00 पे 0, 10 पे 0। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, कितना आएगा आंसर, 0। तो इस तरह से आपका बिटवाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म करता है। बिटवाइज और ऑपरेटर देखो सेम है, बिटवाइज और ऑपरेटर हम इसी पे ही करके देखते हैं। a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 1, a और b। तो यहां पे मैंने 10 और 1 की वैल्यू लिख दी बाइनरी में। और क्या करेगा, 01 पे 1 देगा, 10 पे 1 देगा, 00 पे 0, 10 पे 1, तो 1011 इसका आंसर आएगा। एंड इसको डेसिमल में हम 11 करेंगे। फिर आता है आपका बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। ये क्या करता है, रिटर्न्स वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। पहली बात क्या करेगा, ये वंस कॉम्प्लीमेंट कर देता है नंबर का। दूसरा देखो, इट एक्सेप्ट्स ओनली 1 आर्ग्यूमेंट, इसीलिए ये क्या है कि यूनरी बिटवाइज ऑपरेटर है। बाकी सभी आपके बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि वो 2 ऑपरेंड पे परफॉर्म करते हैं, 2 आर्ग्यूमेंट लेते हैं, लेकिन ये एक सिंगल आर्ग्यूमेंट पे काम करता है, इसीलिए इसको यूनरी बिटवाइज ऑपरेटर भी कह देते हैं। It performs logical negation on a given number by flipping all of its bits। मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि 0 को 1, 1 को 0 में चेंज कर देना। अब यहाँ पे जो इन्वर्टेड बिट्स है आर कॉम्प्लीमेंट टू 1 विच टर्न्स 0 into 1 and 1 into 0। ये तो क्या हो गई, इसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो वर्किंग में एक्चुअली कैसे करता है। a इज इक्वल्स टू 10 है, नेगेशन ऑफ a मुझे पहले से पता है कि नेगेशन ऑफ a इसका -11 आएगा, क्योंकि ये डेसिमल में वैल्यू शो करके देगा आपको। लेकिन ये आया कैसे वो देखो, a इज इक्वल्स टू 10, 1010 इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब एक बात याद रखना कि कंप्यूटर में हमें पता है कि ये 32 बिट्स में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस 1010 को या फिर यहाँ पे जो भी नंबर गिवन है उसको आपको क्या करना है, 32 बिट्स तक लिखना है। तो यहाँ पे देखो 0101, उसके बाद बाकी सभी 0 ही जाएंगी, है ना। तो हमने कुछ ही 0 लिख दी, बाकी सभी एंड तक 0 ही रहेंगी। अब 0 क्यों लिखी है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव के लिए 0 एंड नेगेटिव के लिए 1, तो इसीलिए इसमें हमने 0 को ऐड किया। ये हो गई इतनी सी बात।
थर्ड स्टेप कहता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट जैसे ही हमने किया, 0 का 1, 1 को 0, 0 का 1, 1 का 0, एंड ये बाकी जितनी भी 0 है उनका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक बात समझो कि हमने बिट को क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, नेगेशन कर दिया। अब हमारे पास ये जो इनकी साइन बिट है वो किसमें आ गई, 1 में। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव नंबर को। मतलब अब हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव नंबर आ गया। लेकिन हमें रिजल्ट क्या है, आपको डेसिमल में ही लेके आना है, एंड ये आपका अभी किस में चल रहा है, बाइनरी में चल रहा है। अब नेगेटिव नंबर को कौन रिप्रेजेंट करता है, टूज कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव नंबर को हम टूज कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी सा है, लेकिन 2-3 बार देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो नेगेटिव नंबर को हम टूज कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो फिर उसमें 1 ऐड कर दो। तो ये जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है, नेगेटिव नंबर तो यही है ना, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। निकालो, 0101 का निकालो, 0101 का टूज, पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करो, 0101। अब इसमें 1 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 1011। 1011 किसका है, 11 का। लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, नेगेटिव नंबर को, इसलिए माइनस लग जाएगा इसके साथ, एंड ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी नेगेशन यहाँ पे परफॉर्म होता है। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया उसका फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसमें 1 ऐड कर दो। ये वर्किंग आपको कब काम देगी, जब आप कोई, मैं बात करूं कि जब हम एचपीएससी का जो सब्जेक्टिव एग्जाम देने जाएंगे ना, तब वहां पे ये आपकी वर्किंग काम देगी कि आपको लिख के आना पड़ेगा कि ये एक्चुअली में परफॉर्म कैसा हुआ। लेकिन ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई कि 10 का डेसिमल में क्या आ जाएगा, नेगेशन -11 आ जाएगा, ठीक है। बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर। अब ये एक्सोर ऑपरेटर देखो कैसे परफॉर्म हुआ है, 1010 0001 पे। तो 01 पे क्या देगा, 1, 10 पे क्या देगा, 1, 00 पे क्या देगा, 0, 10 पे क्या देगा, 1। तो 1011 किसका है, 11 का है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आती है बात शिफ्ट ऑपरेटर्स की। 2 शिफ्ट ऑपरेटर है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। चलिए राइट शिफ्ट को समझो। अब यहां देखो, बिटवाइज राइट शिफ्ट कैसे परफॉर्म करेंगे। पॉजिटिव नंबर है आपका a इज इक्वल्स टू 10। सबसे पहले आप इस a इज इक्वल्स टू 10 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, 1010, एंड ये पूरा नंबर ना आपको 32 बिट्स तक रिप्रेजेंट करना है। कितने लिखोगे आप, 32 बिट्स तक आप यहाँ पे लिखोगे। तो जैसे 1 बिट, 2 बिट, 3, 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, इन सब में क्या ऐड हो जाएंगे, आपकी 0 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शिफ्ट करनी है कितनी बिट, 1 बिट आपको शिफ्ट करनी है राइट में। तो राइट में आपको 1 बिट शिफ्ट करनी है, मतलब आप इस 1 बिट को रिमूव करना है, आपको रिमूव कर दिया। अब सारी बिट राइट में शिफ्ट हो जाएंगी एक एक, 1, फिर ये यहां चला जाएगा 0, ये यहां आ जाएगा 1, ये यहां पे आ जाएगा 0, फिर ये 0, इस तरह से ऐड होता जाएगा। लास्ट में 1 बिट का स्पेस रह जाएगा, एंड वहां पे आपको क्या ऐड करना है, वहां पे आपको 0 ऐड करना है, ठीक है। समझ में आया, लास्ट बिट, सभी बिट को एक एक राइट में शिफ्ट करते हुए जाना है। तो क्या आ गया, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा डेसिमल में 5। अगर ये नेगेटिव नंबर होता तो नेगेटिव नंबर में -10, तो सबसे पहले आप 10 का क्या करो, टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो। सबसे पहले हम 10 का क्या फाइंड आउट करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो देखो 1010 इसका क्या हो गया, बाइनरी हो गया। फिर इसका क्या करो, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, ये क्या निकाल दिया हमने, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें 1 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, 0110, एंड ये क्या हो गया, टूज कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये क्या हो गया, -10। अब माइनस है तो इसमें बाकी की जो 32 बिट्स बनाने के लिए हमें 1 ऐड करने हैं, 1 ऐड कर दिए। अब क्या करना है, आपको राइट में शिफ्ट करना है, इस 1 बिट को हटा दो, बाकी सभी डिजिट्स को क्या कर दो, राइट में शिफ्ट करते हुए चलो, एंड लास्ट में जो 1 बिट का स्पेस रह जाएगा वहां पे आपको क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो इस तरह से हम क्या परफॉर्म करेंगे, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर को प्लस और माइनस के लिए। समझ में आया कि कैसे हमने परफॉर्म किया।
नेगेटिव नंबर है तो मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम उसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। अब बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है, 5 है, 5 को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 0 1 0 1 एंड बाकी 32 बिट्स बनाने के लिए हमने 0 ऐड कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स मैंने लिख दी है, बाकी की 32 के लिए भी 0 ऐड होगा। लेफ्ट शिफ्ट करना है 1 बिट को, तो 1 बिट यहाँ पे आपको लेफ्ट में शिफ्ट करनी है। तो मान लीजिए ये मेरी 32th बिट है, ठीक है, 32 नंबर की बिट मेरी ये है, तो इसको मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। मैंने इसको रिमूव कर दिया, एक बिट को मैंने हटा दिया, बाकी सभी डिजिट्स यहाँ पे शिफ्ट होती चली जाएंगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, बाकी सभी डिजिट्स यहाँ शिफ्ट होती चली जाएंगी। तो उसी तरह से ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 एंड ये 1 यहां पे आ जाएगा, है ना, इसी तरह से शिफ्ट हो गई। अब यहां पे आपकी क्या हो गई, एक बिट का स्पेस रह गया, यहां पे आपको क्या ऐड कर देना है, 0। याद रखना टोटल 32 बिट रख के ही चलना, अगर 32 बिट यहाँ पे मेंशन नहीं करोगे ना तो आपका आंसर गलत हो सकता है, इसीलिए टोटल 32 बिट रख के फिर शिफ्ट करना। 1 बिट के लिए तो ओके है। अब यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे देखो 2 बिट को शिफ्ट करना है, 2 बिट के लिए यहाँ पे आपको पूरी 32 बिट को मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 32 बिट्स टोटल, यहाँ पे टोटल बिट्स लिखी, लास्ट में मेरी है 0 1 0 1। 2 बिट को रिमूव करना है, तो यहाँ पे आपको 2 बिट है, इनको हटा दिया। अब यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे, फिर ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, है ना, इसी तरह से आ जाएगा। और फिर ये 0 आगे चला जाएगा और 1 आगे आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे 2 बिट का स्पेस रह जाएगा एंड यहाँ पे आपकी 2 0 ऐड हो जाएंगी। अब ये नंबर किसका बन रहा है आपको कैलकुलेट करना है, 20 का। तो इस तरह से आप लेफ्ट शिफ्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। क्या करना है, सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको 32 बिट्स तक आपका बाइनरी नंबर रखना है। अगर राइट शिफ्ट की बात हो रही है तो जितनी भी राइट में शिफ्ट करनी है बिट, उतनी राइट साइड से उनको हटा दो एंड बाकियों को राइट में शिफ्ट कर दो। प्लस नंबर है तो 0 ऐड कर दो, माइनस नंबर है तो 1 ऐड कर दो। लेफ्ट शिफ्ट में क्या करना है, लेफ्ट साइड से उतनी ही बिट्स को हटा दो, बाकी रिमेनिंग बिट को लेफ्ट साइड में मूव करवा दो एंड जो स्पेस रिमेनिंग रहेगा एकदम राइट साइड में लास्ट में 0 ऐड कर दो। अगर प्लस नंबर है तो, और नेगेटिव नंबर है तो 1 ऐड कर दो। नेगेटिव नंबर है तो आपको उसको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आया बिटवाइज राइट एंड बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब यहाँ पे आगे देखो ये आते हैं आपके, मैंने ऊपर आपको बताया था ना कि बिटवाइज को भी हम ऑगमेंटेड असाइनमेंट में यूज करते हैं, तो इस तरह से आप इन सिंबल्स को यूज कर सकते हो। ए एंड इज इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब हो गया ये। उसके बाद ए और इज इक्वल्स टू बी, ए एक्सोर इज इक्वल्स टू बी, ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इज इक्वल्स टू एन, ए राइट शिफ्ट ऑपरेटर इज इक्वल्स टू एन। तो इस तरह से हम बिटवाइज को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि कोई एक ऑपरेटर जिसका एक पहले से एक फंक्शन डिफाइन है, हम उसका उस फंक्शन को जो उसका डिफाइन है प्री डिफाइन फंक्शन, उसके अलावा उसको हम यूज कर रहे हैं किसी और वे में, तो वो क्या हो गया आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया। जैसे कि आपका ऑपरेटर प्लस है, उसको हम 2 इंटीजर्स को ऐड करवाने के लिए यूज करते हैं, साथ साथ में आप इस प्लस ऑपरेटर को इंक्रीमेंट करवा सकते हो। इसके अलावा आप कंकैटिनेट कर सकते हो, 2 लिस्ट को मर्ज कर सकते हो, या फिर 2 स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका एक प्लस ऑपरेटर इंट क्लास के साथ भी काम कर रहा है और स्ट्रिंग क्लास के साथ भी काम कर रहा है एंड यहाँ पे इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जहां पे आपके बिल्ट इन ऑपरेटर या बिल्ट इन फंक्शन है उनका जो बिहेवियर है ना ऑब्जेक्ट्स का, वो चेंज हो रहा है। shows different behavior for objects of different classes, this is called operator overloading, ठीक है। आगे देखो अभी ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस को हम कहाँ पे यूज करेंगे, जब आपको कोई ना कोई एक्सप्रेशन गिवन होगा एंड वहां पे बहुत सारे ऑपरेटर्स मेंशन है, तब कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म किया जाएगा, तब हम प्रेसिडेंस को एंड उनकी एसोसिएटिविटी को वहां पे यूज करते हैं। तो हाईएस्ट यहाँ पे प्रेसिडेंस होता है, सबसे पहले होता है ब्रैकेट्स का, एंड ब्रैकेट्स में आपका पहले पैरेंथेसिस का होता है, उसके बाद आपकी
स्क्वायर ब्रैकेट्स का होता है एंड देन आपकी सबसे लास्ट होती है करली ब्रैकेट्स। ठीक है, ये पैरेंथेसिस के बाद हाईएस्ट आपका रहेगा एक्सपोनेंट ऑपरेटर। एंड एक्सपोनेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी को याद रखना, ये राइट टू लेफ्ट होता है, बाकी सभी ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मेंशन है 2 एक्सपोनेंट ऑपरेटर 3 एक्सपोनेंट ऑपरेटर 2, तो पहले आप किसको सॉल्व करोगे, 2 की पावर 3 निकालोगे या 3 की पावर 2 निकालोगे। तो देखो पहले आप 3 की पावर 2 निकालोगे एंड देन जो रिजल्ट आएगा क्या 9, अब 2 की पावर 9 निकालोगे। तो इसीलिए क्या है राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी है। उसके बाद आपका रहेगा बाकी सभी की लेफ्ट टू राइट ही रहेगी, यूनरी प्लस यूनरी माइनस एंड देन नेगेशन, फिर आएगा मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस फ्लोर प्लस माइनस लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, बाइनरी एंड बाइनरी एक्सोर और कंपैरिजन ऑपरेटर में है लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू। फिर आपके है ये इक्वालिटी ऑपरेटर्स रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब भी नॉट इक्वल ही होता है। फिर आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, ऑगमेंटेड असाइनमेंट, देन आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये आज की क्लास में हमने ऑपरेटर्स को काफी अच्छे से कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे एक साथ ही, जैसे कि आपकी वेरिएबल्स क्या होते हैं, एल वैल्यू क्या होती है, आर वैल्यू क्या होती है, एक्सप्रेशंस कौन कौन से होते हैं, एंड उसी के साथ हम डेटा टाइप के चैप्टर को भी नेक्स्ट क्लास में ही कवर करेंगे। और कमेंट करके बता दिया करो कि क्लास कैसी लगती है। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।